आप सभी का स्वागत करती हूँ सोनू होम नीटिंग चैनल में। मैं सबके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन में सॉक्स लेके आई हूँ। ये सॉक्स को जो हम बनाएंगे 10 फंदों से स्टार्ट होगी हमारी ये सॉक्स, और बहुत ही प्यारी और स्टाइलिश सॉक्स है। तो एक बार जरूर आप सब ट्राई करें इस सॉक्स को। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दिया करें। वीडियो कर दूँ लाइक नहीं करती हैं, और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगती है आप सबको। और चैनल में नए हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊन की बात कर लेते हैं। तो ऊन यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ऊन है, ये 4 प्लाई है, ठीक है। सिलाई नंबर मैंने 10 ली हुई है। 10 लेने के बाद यहाँ पे 10 फंदे मैंने सिलाई पे डाली हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे डालने के बाद देखिए मैंने इसकी धारियाँ कितनी बनाई है। अगर आप धारियाँ नहीं गिन रही हैं तो इंच टेप से आप इसे नाप ले। 4 से 4.5 इंच आपको इसमें बनाना है। तो धारियाँ काउंट करके बता देती हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 24 दूनी 48 सिलाइयाँ हमने इसमें की हुई है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से बनाना है। जब आपकी ये लाइन कंप्लीट हो जाए इतनी, इसके बाद देखिए यहाँ से 5 फंदे हम बढ़ाएंगे। ऐसे लिया हमने, इसे बुनेंगे, वापस से फंदा सिलाई पे चढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये एक फंदा बढ़ गया। फिर इसी को फिर से बुनेंगे हम। ऐसे लिया, फिर से इसे चढ़ाएंगे, 2 फंदा हो गया। फिर से इसे बुनेंगे, उतारना नहीं है फंदे को, बस इस तरह से घुमाते हुए चढ़ाते जाना है। 3 फंदा हो गया। फिर से बुनेंगे, 4 फंदा हो गया। और ये फिर से बुनेंगे, 5 फंदा हो गया, ठीक है। तो एक बार यहाँ से काउंट कर ले अगर डाउट है तो। 10 फंदे हमने पहले डाले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। 5 फंदा देखिए, 3 2 5। अब देखिए किस तरह से बुनेंगे। अब ये 5 फंदा जो है इसे हम पीछे साइड से इस तरह से बुनेंगे, सिलाई डालते हुए इधर से बुनेंगे तो ढीला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिया हमने। इन 5 फंदों को सिर्फ हम पीछे साइड से बुन लेते हैं। पहले एक फंदा, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा, चौथा फंदा और ये 5वां फंदा। अब जिस तरह से नॉर्मल बुन रहे थे इसी तरह से आप बुन ले इसे। बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, सारी सॉक्स से हट के ये डिज़ाइन है ये। तो एक बार जरूर ट्राई करें आप इसे। तो इस तरह से करते ही हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से 5 फंदा बढ़ाएंगे। तो पलट लेते हैं, 5 फंदा भी इधर से बढ़ाएंगे। लास्ट का फंदा को फिर से हम इस तरह से बुनते हुए 5 फंदा बढ़ाएंगे। ऐसे लिया, एक फंदा बढ़ गया, उतारना नहीं है, इसी में से फिर से हम इसे बुनेंगे। एक फंदा बढ़ा था, अब ये दूसरा फंदा हो गया। फिर से लेंगे, तीसरा फंदा हो गया। फिर से बुनेंगे, चौथा फंदा हो गया। अब फिर से बुनेंगे और ये हमारा 5वां फंदा हो गया, ठीक है। 5 फंदा हो गया। अब इसे भी हम इस तरह से पीछे साइड से इन 5 फंदों को पहले सीधा बना लेते हैं ताकि लूज ना पड़े। ऐसे लिया, 1 2 3 4 और ये 5, और ये जो है जिस तरह से बुन रहे थे उसी तरह से बुनेंगे हम। पूरी सिलाई अब यहाँ पे हम सीधा सीधा बना देंगे। ये जो मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ इसे आपको 3 बार दोहराना, ठीक है। तो एक बार हमने बना लिया, 2 बार आपको और दोहराना, लेकिन अभी नहीं। अभी ये जो डिज़ाइन डालने के बाद आपको 8 सिलाइयाँ दोनों साइड से प्लेन प्लेन बुनना है। यानी कि इधर भी आपको सीधी बनानी है एक सिलाई, उल्टे साइड से भी एक सिलाई सीधी, 2 हो गई। फिर इधर से आएंगे तीसरी, फिर इधर से चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, फिर 7वीं, फिर 8वीं। 8वीं सिलाई करने के बाद जब 9वीं सिलाई पे आएंगे फिर से हमारी ये वाली जो डिज़ाइन डाली हमने, यानी कि एक फंदा हमने इधर बढ़ाया, 5 फंदा इधर बढ़ाया, 5 फंदा इधर, तो इस तरह से आपको इधर भी करना है, ठीक है।
तब यहाँ से देखिए सारे फंदों को हम यहाँ पे पहला फंदा उतार लेते हैं, धागा पीछे ले जाएंगे। अब यहाँ से इस लाइन से आपको काउंट करना सीधे तरफ से। देखिए धागा इधर है, आपको समझ में ना आए तो इस तरह से देख लें। अब यहाँ से आपको काउंट करते हुए टोटल 8 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करनी है। तो 8 सिलाइयाँ कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, यानी कि 4 धारी। ठीक है, 8 सिलाइयाँ यानी 4 धारी बनाती हूँ, उसके बाद आगे दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसकी 8 लाइनें हमने कंप्लीट कर ली है। फिर से हम यहाँ पे 5 फंदे फिर से बढ़ाएंगे। तो इस तरह से लेंगे, यानी 4 धारियां जब आपकी कंप्लीट हो जाए, 1 2 3 और ये 4, देखिए 4 धारियां हो गई। यहाँ से एक धारी, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 धारियां कंप्लीट हो जाने के बाद इसके बाद हम यहाँ पे एक फंदे से यहाँ पे 5 फंदा फिर से बढ़ाएंगे। बुना, इस फंदे को चढ़ाएंगे, एक फंदा हो गया, लेंगे दूसरा फंदा, फिर से बुनेंगे, तीसरा फंदा, फिर से बुनेंगे, चौथा फंदा और फिर से बुनेंगे 5वां फंदा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से हम इन 5 फंदों को भी बुनेंगे और इन सारे फंदों को भी हम यहाँ पे सीधा सीधा बनाते हुए फिर जब उल्टी सिलाई आएंगे तो यहाँ पे भी हमें 5 फंदे बढ़ाने हैं। इस तरह से कर लेते हैं पहले। ये मेरी ऊल थोड़ी सी मोटी है, ठीक है, नॉर्मल ऊल से थोड़ी सी मोटी है ये ऊल। चलिए तो ये लाइन हम पूरा करते हैं, फिर उल्टे साइड आते हैं। तो देखिए इस लाइन हमने कंप्लीट कर ली। अब इधर फिर से आपको 5 फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने पहली बार बढ़ाई, ये दूसरी बार। ठीक है, इसी तरह से एक बार और आपको बढ़ाना है, यानी कि 3 बार। उसके बाद डिजाइन हमारी चेंज होगी। ये लिया हमने पहला फंदा, सॉरी, लेंगे, इस फंदे को चढ़ाएंगे, एक फंदा हो गया, फिर से लेंगे, ये दूसरा फंदा, फिर से बुनेंगे, तीसरा फंदा, फिर से बुनेंगे, चौथा फंदा और फिर से बुनेंगे 5वां फंदा। ठीक है, 5वां फंदा हो गया। अब इन सबको फिर से हम सीधा सीधा बना लेंगे। पूरी सिलाई सीधी सीधी बनाने के बाद सीधी साइड से आपको फिर रो 1 से लेके रो 8 तक काउंट करते हुए आपको बनाते हुए जाना है। इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको 4 सिलाइयां, या सॉरी ये जो 4 धारियां फिर से हम बना लेते हैं। उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको। पूरी सिलाई बना लेते हैं, उल्टे साइड से काउंट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये 1-2 डिजाइन तक बताया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ाए थे, इधर भी फंदे बढ़ाए हुए थे, फिर यहाँ पे इस तरह से मैंने 3 बार बताया हुआ था आपको फंदे बढ़ाने के लिए दोनों साइड। ठीक है, तो 1 2 3, तो 1 2 3 इधर भी हो गई। इसके बाद 2 मैंने एक्स्ट्रा बनाया है। 2 एक्स्ट्रा इसलिए बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, इधर एड़ी का भाग रहेगा, इधर हमारे पंजे की साइड की। ठीक है, इधर 2 हम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने इधर फंदे बढ़ाए हुए थे। 4 धारियों के बाद हमने फिर यहाँ पे एक बढ़ाया 5 फंदे, फिर 4 धारियों के बाद फिर हमने यहाँ पे 5 फंदा बढ़ाया। लेकिन इधर आपको प्लेन बनाना है। ठीक है, 1 2 3 बनाने के बाद यानी 5 10 15 हमने यहाँ पे फंदे बढ़ा लेने के बाद इधर एक भी फंदा नहीं बढ़ाना आपको, एक ही साइड आपको फंदा बढ़ाना है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, फिर हमने इधर प्लेन ही बुना, इस साइड नहीं बनाया। इसके बाद फिर हमने 8 सिलाइयों के बाद फिर हमने 5 फंदे बढ़ाए। इसके बाद फिर से हमने 8 सिलाइयां कंप्लीट की। देख सकते हैं एक साइड से हमारी 5 10 15 20 25, इधर हमने 25 फंदे बढ़ा लिए और इधर 15 फंदे। ठीक है, और नीचे हमारी 10 फंदे। तो इस सॉक्स में टोटल हमारे पास 50 फंदे यहाँ पे है। 5 10 15 20 25 30 35। ठीक है, ये हो गई 30 35, यहाँ पे 40। ठीक है, और यहाँ 10, तो 50। अब देखिए क्या करना है, जब आपकी ये कंप्लीट हो जाए, ये 5 फंदे बना लेने के बाद हमने 4 धारियां कंप्लीट कर ली है, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ से किस तरह से बनेगी। अब यहाँ पे हम तलवा बनाएंगे। ठीक है, तलवा बनाने के बाद फिर से हमारी यही डिजाइन चलेगी जो हमने यहाँ पे बनाया। पहले तलवा बना लेंगे, उसके बाद फिर ये डिजाइन चलेगी। तो जैसे हमने यहाँ पे बढ़ते क्रम में बनाया है, जब हम तलवा बना लेंगे उसके बाद फिर हमें घटाते हुए बनाना है।
अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे हम करेंगे 2 फंदे पहले सीधे इस तरह से लिया, पहला फंदा हम उतार लेते हैं। इस तरह से पहला फंदा उतारा, जिसे हम 1 काउंट करेंगे, ठीक है। दूसरा फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा। इस तरह से करते हुए हमें यहाँ पे इसकी जो लाइनें हैं 3 से 3.5 इंच के आसपास हम यहाँ पे इसकी बीच की जो पट्टी है वो तैयार करेंगे। 2 सीधा 2 उल्टा, तो 2 सीधा 2 उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा, अब 2 सीधा, ठीक है। तो आगे नहीं बताऊंगी, सिंपल सी है, बस इसी तरह से हम इसकी लाइनें कंप्लीट करते हैं। उल्टे साइड से भी जो फंदा जैसा दिखेगा आपको उसी तरह से इसे बनाना है। इसके बाद जब हमारे पास 3 या 3.5 इंच के आसपास जब इसकी बुनाई कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे फंदे को किस तरह से घटाना है ताकि शेप इसी तरह से ही बिल्कुल आए। उसके बाद फिर मैं सिलने का तरीका बताऊंगी आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो हमने बीच की लाइनें हमने जो कही थी ये हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो ये हमने कितनी इंच बनाई है वो भी मैं दिखा देती हूँ, या फिर आप सिलाइयाँ काउंट करके बता देती हूँ मैं आपको। सॉरी, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। लगभग मैंने 3 इंच के आसपास यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। ये जो बीच का हमने 2 सीधे 2 उल्टे का हमने 3 इंच के आसपास बनाया। इसके बाद सीधी साइड से पूरी सीधी बनाई, उल्टे साइड से भी पूरी सीधी बनाते हुए फिर हमने 4 सिलाइयाँ कंप्लीट की, जैसे मैंने ये डिजाइन से पहले बनाया था। अब देखिए घटाना आपको किधर है। सबसे पहले बीच का पार्ट हमने बना लिया, हमने यहाँ पे 4 धारियां बना ली दोनों साइड से सीधी सीधी। इसके बाद देखिए इधर हमने 3 घटाया, ठीक है। 1 2 3 3 बढ़ाया हुआ था और इधर हमारे पास 5 बढ़ा हुआ था। जिधर आपके 5 बढ़े हुए होंगे इधर ही आपको घटाना है। देखिए 4 सिलाई 8 सिलाई के बाद एक बार घटाएंगे 5 फंदा, फिर 8 सिलाई बनाएंगे, फिर घटाएंगे 5 फंदा। देखिए जिस तरह से हमने ये घटाया, ये घटाना है 5 फंदा। 8 सिलाई के बाद 5 फंदा घटाएंगे, अब जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ाया 5 फंदा उस तरह से। फिर दूसरी बार भी 8 सिलाई जब बनाएंगे उसके बाद हम घटाएंगे फिर से 5 फंदा। फिर जब 8 सिलाई बनाएंगे तो दोनों साइड हमारी 5-5 फंदे घटेंगे। देखिए जैसे मैंने 5-5 फंदे दोनों साइड बढ़ाए थे इधर इधर, उस तरह से आगे आपको घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ध्यान रहिएगा। जिधर 5 सिलाई 5 बार हमने बढ़ाए 1 2 3 4 5, उधर से ही आपको 5 फंदे घटाने हैं। पहला फंदा उतार लेती हूँ, दूसरे फंदे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमने इसे बुना, ये फंदा इसके ऊपर से गिरा दिया तो 1 हो गया। फिर से एक फंदा बुनेंगे, ये फंदा इसके ऊपर से गिरा देंगे, ये हो गया दूसरा फंदा घट गया। फिर लेंगे इसे, इसके ऊपर से गिरा देंगे तो ये तीसरा फंदा घट गया। फिर से लेंगे और इसे इसके ऊपर से गिरा देंगे, चौथा फंदा घट गया। फिर से इसे लेंगे और ये 5वां फंदा घट गया, ठीक है। अब पूरी सिलाई अब हम यहाँ पे इधर आपको नहीं घटाना, पूरी सिलाई हम यहाँ पे सीधा सीधा बना लेंगे। उल्टी साइड से भी पूरी सीधी बनाएंगे। जब सीधी साइड से आएंगे तो काउंट करते हुए हमें 8 सिलाई बनानी है, यानी कि 4 धारियां, ठीक है। फिर से 4 धारियां करने के बाद जिधर हमने घटाया इधर ही आपको घटाना है, दूसरी साइड नहीं घटाना है। अब देखिए क्या किया हमने, यहाँ पे 5 फंदा घटाया, जिधर हमने घटाया है इधर ही आपको फिर से 1 2 3 4 5 फंदे हमें फिर से घटाने हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा जिधर हमने घटाया इधर ही घटाना, ठीक है। फिर 8 सिलाई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड 5-5 फंदे घटाएंगे। जैसे देखिए एक बार मैंने यहाँ पे घटाया था, एक बार यहाँ पे बढ़ाया हुआ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, 2 बार हमने बढ़ाया हुआ था, तीसरी बार के बाद हमने नहीं बढ़ाया, तो इसी तरह से हम एक बार होगा इधर हमने घटाएंगे, फिर दूसरी बार घटाएंगे। जब तीसरी बार घटाएंगे हम यहाँ पे तो दोनों साइड घटाना आपको, इधर 5 फंदा घटा लेंगे, फिर पूरी सिलाई खत्म करने के बाद दूसरी सिलाई पे फिर से हम 5 फंदा घटाएंगे। फिर 8 सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर से हम इधर 5 फंदा घटाएंगे, 5 फंदा इधर घटाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है देखिए 1 2 3, ठीक है। दोनों साइड हमने 5-5 फंदा घटाया था बढ़ाया था, उसी तरह आपको आगे घटाना भी है। तो पूरा घटा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि घटने के बाद फिर ये कैसे दिखेगी। लास्ट में आपके घटने के बाद 10 फंदे बचने चाहिए, 10 फंदे बचेंगे। उसके बाद आपको जैसे मैंने यहाँ पे धारियां 4 इंच की बनाई हुई है, ये वाली जो लंबी पट्टी 4 इंच आपको बना लेनी है, ठीक है। इसके बाद सिलने का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होगी। तो देखिए इसकी बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने इधर बढ़ाते हुए किया था सेम इधर से घटाते हुए मैंने किया हुआ है। 1 2 3 4 5, इधर 5 है, इधर 1 2 3, सेम इसी तरह से बनी हुई है।
इसके बाद 10 फंदे बच गए। 10 फंदों को हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी धारियाँ कंप्लीट की है। अब यहाँ पे आपको एक बटन होल बनाना है, तो किस तरह से इधर आ जाते हैं, देखिए। ठीक है, बटन होल हम यहाँ पे जब चार सिलाइयाँ हमारी बाकी रह जाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। इस तरह से पहला फंदा उतार लेंगे, धागा उधर करेंगे। यहाँ पे हमारे 10 फंदे हैं, तो 4 फंदे पहले हम बुन लेते हैं, 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 फंदे हमने बुन लिए। 2 फंदों में हम बटन होल बनाएंगे, तो पहले एक फंदा और बुनते हैं। ठीक है, एक फंदा और बुनेंगे। अब ये फंदा इसके ऊपर से गिरा देंगे, सॉरी। तो देखिए हमने 1 2 3 4 फंदा बुना, फिर एक फंदा और बुन लिया। ठीक है, एक फंदा और बुनेंगे और ये फंदा इसके ऊपर से गिरा देंगे। ठीक है, एक फंदा घट गया, एक फंदा और लेते हैं हम यहाँ पे, ऐसे इसे बुना और ये फंदा इसके ऊपर से गिरा देंगे। तो बीच में हमारे 2 फंदे घट गए, यहाँ पे बच के लास्ट में 3 फंदा और एक फंदा हमारे यहाँ पे और 4 फंदा इधर, तो 2 फंदा घट गए, तो टोटल 8 फंदे हो गए। इधर से इसे हम बुन लेंगे। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। अब जो फंदा हमने घटाया था 2 फंदा, उसे फिर से हमें बढ़ा लेना है। तो इस सिलाई पर हम बढ़ा लेंगे उसे। धागा उधर किया हमने, ये लिया, इसे बुना, 4 फंदे को हमने यहाँ पे बुन लिया। ठीक है, 2 फंदा चाहे तो आप इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं बढ़ाऊंगी। ये जो लास्ट का फंदा दिख रहा है, इसी को बुनते हुए हम यहाँ पे फंदे को बढ़ा लेंगे। इस तरह से लिया हमने। ठीक है, धागे को उधर करेंगे, धागा उधर किया। अब इस फंदे से बुनते हुए करेंगे। एक फंदा हो गया। ठीक है, इसी फंदे में से एक बार और बुनेंगे। ये दूसरा फंदा हो गया। 2 फंदे जो हमने बढ़ाए थे, इसे हमने पूरा कर लिया। अब इधर पलट जाएंगे हम, जैसे बुन रहे थे फिर उसी तरह से बुनेंगे। देखिए 2 फंदा हमने बढ़ा लिया यहाँ पे। अब ये जो 4 फंदे थे, इसे हम फिर से इस तरह से बुन लेंगे। या इसमें आपके मोती भी लगेंगे कुछ, ये मोती भी डलेगी, तो मैंने यहाँ पे मोती ले लिया। ठीक है, आप छोटे साइज में भी ले सकते हैं मोती। अब इधर से फिर हम इसी तरह से बुन लेंगे। अब जो हमने फंदा बढ़ाया था, इसे भी हम इस तरह से बुनेंगे। देखिए हमारे ये बटन होल बन गए। यहाँ पे इधर से एक सिलाई करेंगे और एक सिलाई और में घटा देंगे। ये सिलाई बुनेंगे, उसके बाद फिर फंदे घटा देंगे। ये लिए इधर करेंगे, हो गई। अब इस सिलाई पे हम फंदे को घटा देंगे। 2 का 1 करते हुए फंदे को घटा लें। ऐसे किया हमने। धागा पीछे ले जाएंगे, ये फंदा हमने बुना, ये फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे, पिछला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से गिरा देना। आपको ऐसे लेना है, लेकिन जब ये फंदा गिराएंगे तो धागा पकड़ के रखें आप। फिर हम इसे बुनेंगे, ये वाला फंदा इसके ऊपर से गिरा देंगे, हल्का सा पकड़े हुए रखें। इसी तरह से करते हुए सारे फंदे को बंद कर लेती हूँ। चलिए सिलने का तरीका दिखाती हूँ फिर मैं। तो देखिए इसे हम इस तरह से रखेंगे। ठीक है, जो ये देखिए जिधर हमने कम फंदे घटाए हैं, ये पार्ट हम नीचे रखेंगे। जैसे मैंने इधर 3 है, देखिए 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो ये पार्ट हम नीचे रखेंगे। ये हमारे तलवा तरफ आ जाएगा, तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, और ये जो हमने ज्यादा फंदे घटाए हुए हैं, जिधर जिस साइड 1 2 3 4 5, ये वाले हमारे आगे साइड रहेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से इसके सिलना शुरू करेंगे, इधर से। तो हम इधर कर लेते हैं पहले, उल्टी साइड से हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ से लिया हमने, इस कोने से लेके यहाँ पे हम इसे जॉइंट करेंगे। एक दो बार और कर लें इस तरह से। अब देखिए इसकी सिलाई शुरू करेंगे हम यहाँ से।
इस तरह से करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई करते हैं। तो देखिए ये साइड हमारी सिलाई हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे की साइड। तो आगे साइड हम इस तरह से पकड़ेंगे। देखिए अब ये जो आगे का पार्ट, ये जो इतना दिख रहा है आपको, ये वाला, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से इसके यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे, ठीक है। अगर आप छोटा साइज में बनाना चाहती हैं तो जो मैंने यहाँ पे 5-5 फंदे बढ़ाए हैं, आप यहाँ पे 4-4 फंदे बढ़ाएं और 4 धारियां के बजाय 3 धारियां बना ले, ठीक है। देखिए लेकिन आपको 4, 5 और 6 के लिए 50 फंदे ही होने चाहिए, तो कम कम करके करें। देखिए ऐसे लेंगे, ठीक है। इधर से लिया हमने, पहले इधर से कर लेते हैं, ऐसे पकड़ेंगे। अब बीच बीच में हमें मोती लगाना है। सॉरी मैंने गांठ ही नहीं लगाया। इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर ली यहाँ पे, ठीक है। ये सॉक्स फैंसी सॉक्स है, तो इसके नीचे भी आपको थोड़ा सा कोई सॉक्स पहनना पड़ेगा। इसके बाद आप इसे पहने तो बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत लगेगी। आप अपने मनपसंद कलर से इसे बनाएं। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे गांठ लगा लूंगी और इसे धागे को कट कर लेते हैं। देखिए इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देखिए इस तरह से हो जाएगी। ये हम अंदर केयर कर देंगे और ये इस तरह से, ठीक है। तो सॉक्स आपको इस तरह से भी दिखेगी, है ना। अब देखिए क्या करना। अब ये जो बीच बीच में हमारी ये जो बनी हुई है, ये वाली कोने, इस कोने को हम सिलते हुए हम इसमें हम इस तरह से लेंगे। अंदर की साइड लें आप इसे, इस तरह से सिलेंगे ऐसे। अब यहाँ पे एक मोती डालेंगे। इस तरह से मोती लिया हमने। मोती लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे लिया और इस जगह से निकालते हुए फिर इसे हम इस तरह से पक्का कर देंगे। फिर इस मोती के अंदर डालेंगे एक बार और नीचे साइड ले जाएंगे, ठीक है। अब नीचे साइड ले जाने के बाद यहाँ पे हम ले जाने के बाद देखिए इस धागे को हम कट कर लेंगे, क्या कि फिर हमें एक बार इस तरह से पक्का करते हुए कर लेंगे। ऐसे लिया, एक बार और गांठ लगा लेंगे। अब यहाँ पे कट कर लेंगे, फिर लेंगे यहाँ पे गांठ लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिलाई करेंगे। देखिए ये पार्ट है, यहाँ पे सिलाई करेंगे, यहाँ पे एक मोती लगाएंगे, यहाँ पे एक मोती लगाएंगे और यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास 4 मोतियां लगेगी। 2, 3, 4 तो लगा लेती हूँ इसी तरह से जैसे मैंने ये मोती बताया आपको। तो देखिए सॉक्स कुछ इस तरह से बन के आएगी। जो हमने 2 उल्टे 2 सीधे का हमने जो बनाया था, ये आपके तलवे के पास आ जाएगी। अगर आपका तलवा चौड़ा है तो आप यहाँ पे मैंने जो 3 इंच बनाई है आप 4 इंच बना ले, ठीक है। और आगे की साइड कुछ इस तरह से फैंसी बन की हुई आएगी। नीचे आप कोई भी सॉक्स पहन ले, नीली पीली जो भी पहनना है, और इसके ऊपर से ये फैशनेबल ये सॉक्स पहने, ठीक है। और ये जो 2 पट्टी बनाई हुई मैंने, इसे आपको इस तरह से करना है जब आप पहन ले ऊपर, ठीक है। इस तरह से इसे क्रॉस करना है। इस तरह से क्रॉस करते हुए ये पीछे आ जाएगी और पीछे फिर हम यहाँ पे एक बटन लगाएंगे। कुछ इस तरह से आएगी हमारे नीचे पीछे, ठीक है। यहाँ पे एक बटन लगा लेंगे ऐसे। ये पूरी तरह से पैर हमारी कवर हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लगेगी। देख सकते हैं आप अपने मनपसंद कलर से बना सकते हैं सॉक्स को। रेड में बना लें, ब्लैक में बना लें, जिसमें बनाना बनाए आप इसे, ठीक है। पट्टी अगर आपको थोड़ी सी छोटी लगती है तो पट्टी भी थोड़ी सी और बड़ा बना ले आप, ठीक है। ऐसे इस तरह से, ठीक है। आप इसे जब खींचेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी पट्टी काफ़ी है। तो चलिए बनाइए। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।